वैसे आपका चेहरा खिलता हुआ देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप ही का आशीर्वाद रहा है। सब भगवान का आशीर्वाद है। और आपका एक मनोबल मान लो, प्लस से हमारे पे आपने ट्रस्ट किया, विश्वास किया, और इस पेथी का आपने सदुपयोग करके अपने आप को स्वस्थ बनाया, इसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। थैंक यू सर। हाँ। आज अपन ये पूरा केस मेमो तैयार कर रहे हैं आपका, हम्म। कि आपको ये प्रॉब्लम कब हुई, कैसे हुई, और इसको कहाँ कहाँ आपने स्ट्रगल करना पड़ा, और हमसे मुलाकात होने के बाद में आपको वास्तव में क्या लगा। बरोबर। इस पे अपन ने विशेष चर्चा करके कि हमें ऐसे लाभ हुआ, तो इस लाभ को हम आगे भी लोगों को बताना भी चाहते हैं और उससे फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आपसे मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आप अपने को मिला के नहीं, अपने को साफ साफ बात बरोबर। करें। आप बरोबर। बताइए, मैं पूरी चीज को नोट करता हूँ। आपके ये प्रॉब्लम जो फिस्टुला के संबंधित, जो आपके स्वास्थ्य के संबंधित क्या दिक्कत हुई और कब हुई, कैसे क्या क्या किया आपने, बताइए मनीष। मुझे ये 2017-18 में प्रॉब्लम हुई। 2017-18 में? हाँ। तब जी। हमारे परिवार में फिस्टुला कोई सुना भी नहीं था और किसी को था भी नहीं। ओहो। मुझे अच्छा। बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अच्छा। तो मेरा वो फिस्टुला का पस पैर में इकट्ठा हो रहा था, थाइज में, बैक साइड। बैक साइड थाइज में जो थाइज पश्च में। निकला था वो इकट्ठा होने लग गया? हाँ, ट्रैक बना के पैर में जा रहा था। तो वो ठीक पैर है। सूज सूज के बुखार आ रहा था, 102, 104। करेक्ट करेक्ट, तो इन्फ्लामेशन होने लग गया, हाँ, इन्फेक्शन। तो फिर हमने विक्रम हॉस्पिटल में बताया डॉक्टर को। ऐसे ही जनरली फिस्टुला के हिसाब से नहीं बताया, ऐसे ही जनरली के भी क्या हुआ। विक्रम हॉस्पिटल अपने यहाँ बेंगलोर वाले, वो हाँ, बहुत बैंगलोर बड़ा। कनिंगम रोड में। हाँ, बहुत तो बहुत वहां बड़ा फिर हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बोला, फर्स्ट तो ऑपरेशन करके उसको ड्रेन किया। अच्छा। पूरा निकाला। ट्रेन। कम से कम उस टाइम 1.5 लीटर रस्सी निकला, बस निकला। 1.5 लीटर फर्स्ट निकला आपके फिस्टुला को, जो उन्होंने ड्रेन आउट फर्स्ट किया तो? फर्स्ट ऑपरेशन में। फर्स्ट ऑपरेशन, ये फर्स्ट ऑपरेशन हुआ? हाँ। उसके बाद तो वो फिस्टुला तो वही था, वैसा ही था, उसको तो ट्रीट किया नहीं था उन्होंने। फिर एमआरआई सब कुछ किया तो मालूम पड़ा कि फिस्टुला है। और वो हाँ। ट्रैक पैर तक आ रहा है और वहां पे जाके इकट्ठा होता है पस। अच्छा। तो वहां पे 7 ऑपरेशन उसके बाद और हुए, 2 साल तक। कितने ऑपरेशन? 7 उसके बाद। एक फर्स्ट ऑपरेशन हुआ तो 1.5 लीटर के लगभग पस निकला। हाँ, उसके बाद एक दो तीन चार करके 7 बार ऑपरेशन किया गया 2 साल के दौरान? 2 साल के अंदर, हाँ। ओहो। तब दो हाँ। साल 2 साल में 90% में हॉस्पिटल में ही था। 90%। हाँ, वो 2 साल के टाइम में अब जब 7 बार ऑपरेशन होता तो 90% टाइम तो आप हॉस्पिटल में ही रहोगे। करेक्ट, बहुत बरोबर बरोबर। तब बहुत बहुत। उन्होंने वो धागा भी बांधा था, कुछ बोलते हैं ना, केश सूत्र टाइप। फिस्टुला हाँ में, बीमारी में केश सूत्र धागा कुछ बांधते हैं, उससे वो हाँ, ट्रैक नीचे आता है, सब कुछ किया उन्होंने। हाँ। तो भी फर्क नहीं पड़ा। तो भी ठीक नहीं। नहीं। हाँ। उसके बाद दो दो साल के बाद में मैंने इंग्लिश ऑपरेशन, इंग्लिश दवाइयाँ सब छोड़ दिया। ठीक है। फिर मैंने बेंगलोर में होम्योपैथी का एक इलाज लिया था। ठीक है। वहां पे भी 10 महीना लिया, तो जब लेता हूँ थोड़े दिन कम पड़ता है, वापस बढ़ जाता है, कम पड़ता है, वापस बढ़ जाता है। उसको भी छोड़ दिया मैंने। फिर हाँ। बॉम्बे में एक जानकारी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दोनों मिला के एक डॉक्टर था बॉम्बे में, बोरीवली में। अच्छा, बोरीवली बॉम्बे? हाँ। तो वहां पे भी मैंने इलाज कराया। या बेंगलोर से इलाज लेने के लिए बॉम्बे गए आप? बॉम्बे जाना? बॉम्बे भी जाता था हर 2 महीने में, मतलब ये फर्स्ट टाइम तो बॉम्बे गया तब व्हील चेयर में गया, फ्लाइट में भी। बहुत तकलीफ थी, व्हील हाँ, चेयर पे गए आप बॉम्बे? व्हील चेयर ओहो। में गया था। तो हाँ, हाँ, उसका हाँ। भी एक एक साल भर इलाज ला। इलाज में इतना सुधार नहीं था। बट फिर भी एक भरोसा था कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर वहां ठीक पे है। भी फर्क नहीं हुआ। हाँ हाँ। फिर मैं आया आपके पास। हाँ हाँ। फिर हमारे एरिया में ही, मतलब वो बोलते हैं ना कि आ, घर के बाजू में ही कोई रहता है और हम पूरा गांव घूम जाते हैं। तो वो वैसे। दीवे के, वो कहते हैं ना, दीपक के नीचे अंधेरा होता हाँ। है। तो मेरे घर के 4 बिल्डिंग छोड़ के ही एक जने ने आपका एड्रेस दिया मेरे को कि इनको जाके एक बार मिल के आओ, बता के आओ। हाँ भाई, ये तकलीफ है, नीचे मिलो एक बार, एक बार। हाँ। सिर्फ 4 बिल्डिंग छोड़ के ही। मतलब मैं ओहो। बॉम्बे चला गया, ऑपरेशन हो गया, सब हो गया, पूरा बैंगलोर घूम गया, सब हो गया था। बट
किसी ने आपका एड्रेस 4 बिल्डिंग दूर से ही आपका एड्रेस मिल गया। वो सहयोग नहीं बना होगा। हाँ, तो हाँ टाइम टाइम होना चाहिए, टाइम की बात है। तो फिर मैं हाँ। जब से आपके पास भी फर्स्ट टाइम आया था, तब भी एवरी डे एक एक बॉटल पस आता था। अरे रे रे रे, उस एक समय एक तो एक एक लीटर रस्सी आती थी, और 100 बुखार तो मतलब 4 महीने कंटिन्यूस रहता था। मेरे पास आए तब की स्थिति है ना तब यार। तब फर्स्ट डे। फर्स्ट डे मतलब आप एक बार मेरे को क्लियर, आप जो भी सुनेंगे उनको कम से कम समझ में आना चाहिए कि हकीकत में क्या दिक्कत थी। देखो हाँ, कितनी, हे प्रभु का। और मैंने जब इतने विक्रम हॉस्पिटल और बॉम्बे डॉक्टर सब जगह घुमाना, सब डॉक्टर, और यहाँ पे बैंगलोर में भी अलग अलग डॉक्टर को बताया, उन्होंने बोला कि हमारे साइंस में ऐसा फिस्टुला है ही नहीं है। अच्छा, जो आपके है वो ऐसा है ही नहीं है हमारे ही नहीं, हमारे। मतलब 1 लीटर पस तो फिस्टुला में आता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो सोच के भी, सुन के भी आश्चर्य हो जाते थे कि भाई जी। इतना पस एक दिन में थोड़ी ना आता है। हाँ, पर डे का एक एक लीटर आप बता रहे हो पस निकलता था। हाँ, और फिर निकलता था एक बार मेरे तो को। वो बॉम्बे का डॉक्टर तो विश्वास नहीं किया, उसको बोला मैं मुझे 3 घंटे यहीं पे रहने दे, मैं तेरे को कम से कम 300 ml 400 ml मैं खुद निकाल के बताऊंगा। तब आधा दिन मैं उसके क्लिनिक में ही था, वो खुद आश्चर्य में हो गया कि आधी बोतल तो भर चुकी है ओ हो। आधे दिन में। तो जब मैं फर्स्ट डे आपके पास भी आया था, तब भी मेरे को 1 लीटर पस आता था, और 101 कंटिन्यूस फीवर था। मतलब बैठ भी नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से आपके क्लिनिक में भी आया था। आप आए थे उस समय तो मेरे को देख के इतना दर्द हुआ था, मतलब मुझे भी मैं मनीष जी क्या, तो आप बोले कि देखो ये स्थिति है, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ, वो एनी टाइम सही कुछ। है, सही है, सही है। और उसके बाद भगवान आपका आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद, एक दिन भी मैंने दवाई मिस नहीं की, उस दिन से लगा के आज तक, और कंटिन्यूस आपका फॉलो करता गया। तो और फिर आपका दिन डाइट से भी आप। मैंने फॉलो किया। वैसे भी आपके डाइट में ऐसा तो नहीं था कि भाई ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। आपने बहुत सरल डाइट दिया था कि भाई रात को खाना कम खाओ या मत खाओ, या वेजिटेबल्स खाओ, हाँ, बस। बाकी ऐसा कोई नहीं था कि हम लोग नहीं कर सकते यंगस्टर, इतनी कोई रोक टोक भी आप में नहीं थी, एकदम सिंपल था। तो मैंने उसको भी अपनाया, सब कुछ किया, बाहर का खाना कम किया, और वेजिटेबल्स पे ही था, सब कुछ आपके हिसाब से किया मैंने। और आज आज कम से कम कितने, 6 8 8 महीने हो गए लगभग। आज मेरे हिसाब से मैं 75 80% बेटर फील करता हूँ। नहीं, आपका जो अपने ट्रीटमेंट शुरू किया उसके तुरंत बाद में कितने दिनों के बाद में आपको ये पस की प्रॉब्लम खत्म हो गई या मेरे कम हो हिसाब से गई, कम हुई? कम पढ़ना तो 10वें दिन या 15वें दिन चालू हो गया था, कम पढ़ना। कम पड़ना, कंट्रोल कम होना। पढ़ना, कंट्रोल में आना। एक 2 या 3 महीने में मेरे को, मतलब मैं ऑफिस जाने लग गया, बच्चों के साथ बाहर जाने लग गया, 2 3 महीने हुआ होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ हाँ, 2 महीने नहीं, 3 महीने, हाँ। हाँ, नहीं तो मैं पिछले 4 5 साल से बैंगलोर से बाहर भी नहीं गया था। नहीं, अब तो पस बिल्कुल वैसी वो स्थिति, क्या स्थिति अब प्रेजेंट टाइम की, क्या पोजीशन है, पस बिल्कुल नहीं है। बस एक 10% है। कभी कभार जैसे हाँ, मतलब वो लीटर जो आता वो था। नहीं, वो नहीं उतना, वो पैंट पूरा भरीजना, पैंट गंदा होना, उतना नहीं। नहीं, वो भी अब पर डे पस थोड़ी है, ऐसा तो नहीं है ना नहीं, पर पर डे। डे नहीं है, पर डे नहीं है, हाँ। पर डे कि नहीं है। पर डे, पर डे मैं नहीं बोल सकता हूँ कि पर डे भी आ रहा है। हाँ, पर डे नहीं है अभी ना। जो भी आ रहा है, 2 5 ड्रॉप मेरे मोशन में निकल जाता है, मेरे पैर तक भी नहीं आ रहा है। मतलब जो फिस्टूला का जो भी थोड़ा बहुत पश बनता है वो मोशन के साथ पास हो जाता है। पास हो बाकी जो आपने जो ड्रेन तो वो लगा रखा था उस तरीके से ड्रेन आउट का वो जो नहीं, स्प्रे। वो उसको हाथ लगाए हुए 6 महीने हो गए मेरे। 6 महीने हो गए। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब 2 से 3 महीने में वो लगभग कंट्रोल हो गया। हाँ, पूरा कंट्रोल पे आ गया था। उसके बाद बैंगलोर, अभी 6 महीने के अंदर अंदर बैंगलोर से भी मैंने, बैंगलोर के बाहर भी 3 4 ट्रिप करके आ गया हूँ। पिछले 5 साल में मैं कहीं नहीं गया था जो बैंगलोर छोड़ के। व्यक्ति व्हील चेयर पे जाता, व्हील चेयर पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाता, हाँ, वो गया अपने था मैं बॉम्बे। बाहर घूमने जा रहा है। और अभी मैं 4 5 महीने में शादियों में और बाहर सब जाके आया हूँ, बैंगलोर से बाहर, पिछले 5 6 महीने में। ये आपके पुण्य कर्म, आपके सद्भाव, पिता परमेश्वर की कृपा आप पे बड़ी होगी। देखो, हम तो सभी के साथ अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। सही है, हमारे पास तो इतना कोई भी बड़ा, आप विक्रम जैसे हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं हमारे पास, तो उनके सामने हम तो कहाँ हाथी कहाँ चींटी सही है, सही है, है। सही बात है।
और अपनी तो औषधि में भी कोई केमिकल नहीं है, ओनली फॉर पत्तू का एक एसेंस है, हम्म। लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो औषधि अपने आप में महाऔषधि का काम कर बरोबर। और आपके साथ कर ही रही है। भाई अपन ने क्या दिया आपको? हमारी एक साधारण सी औषधि दी जिसका पानी के साथ ड्रॉप्स को आपको पीना था। सही है। तो प्लस आपकी दवाई और खान पान में कोई कठिनाई नहीं है कि भाई हमको ये नहीं चाहिए, नहीं हो सकता है, कोशिश करूंगा, वैसा कुछ भी नहीं है आपके ट्रीटमेंट में। एकदम सिंपल और साधारण है। वो भी उबाल करके, मैंने कहा कच्चा नहीं तो उबाल करके खा लो, जैसे भी करके उस सही तरीके है। से स्टीम करके सही। खाओ। सही। क्योंकि हम हमारी प्रकृति से प्रेम करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो प्रकृति हमारा साथ देगी। 100% बरोबर। भाई अपन ने खाने पीने का नेचुरोपैथिक एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथ। इलेक्ट्रो होम्योपैथ का मतलब ये होता है जी कि भाई हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रो पावर है, हम्म। तो अपन प्लांट्स का वो तो निकाल करके आपको दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं। सही है। तो सही है। उससे इतना कंट्रोल हो गया। अब आप समझ रहे हो कि कितना फायदा हो रहा है, तो अच्छा है ना, अपने कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब तो। और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ आज आज मैं मेरे डेली रूटीन में जा रहा हूँ, तो मुझे कहीं कुछ नहीं लगा कि भाई ये इलाज से मेरे को ये तकलीफ आ रही है, या इलाज से मेरे को कुछ कमसरस हुआ, कुछ भी। मतलब ऐसा लग रहा है नॉर्मल। मेरे परिवार में कैसे लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मैं भी वो नॉर्मल सी में आ गया हूँ, 90% आ गया हूँ। तो इस जीवन भर अपन परेशान थोड़ी रहेंगे। औषधि तो आहार थोड़ी है, आहार सही। को औषधि बना करके जीवन को जीना। मैंने आपको बार बार बोला है कि आप दिमाग से बीमारी को निकाल दो, शरीर बरोबर। में औषधि निकाल देगी। सही है। सही है। सही है। आदमी क्या दिमाग में बीमारी घर कर लेती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। 100%। 100%। मैंने कहा आप मस्त रहो, सब ठीक हो जाना। मैं तो आज भी आपको यही कह रहा हूँ। वो फर्स्ट डे वो भरोसा आपके पास से लेके गया। ऐसा नहीं है कि मैं वापस बीच में छोड़ा है, पूरी रे पूरी, मतलब हमेशा। डेडिकेशन तो। मैं आपको ये भी बोलता था, मुझे घबराहट और डर भी बहुत रहता है। मुझे एक बार जयनगर में डॉक्टर ने बोला तेरे को कैंसर होगा। अरे जो आपकी जो स्थिति बता रहे हैं ना, हम्म। ये रेक्टम कैंसर होते, इसमें बार नहीं लगता टाइम, और डायग्नोस हो जाता है तो आदमी मैंने भी आपको बोला, मैंने कहा आप घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो आदमी को कम से कम कॉन्फिडेंस तुम में तो लाओ यार। सही है। सही है। सही है। सही है। उससे उसको आदमी आधा डेप्थ ठीक हो जाता है। है। सही है। भाई हमने तो एक सीखा जी कि हमसे मिलने वाले को कम से कम हमारे विचारों से तो उनको थोड़ा उत्साहित करें। 100%। 100%। आते ही एक बीमार को रोते हुए को हम और रुलाने लग जाएंगे तो और वो डराना करना, मतलब सही बात है, तकलीफ पड़ती है। मुझे वो फेस आपका याद आ रहा है। आप इतने जैसे कि आदमी का सब कुछ वीरान खो गया और एकदम वीरान हो गया, उस स्थिति में आप आकर के मेरे पास खड़े हो गए थे। मैंने कहा आप बैठिए तो सही, तो आपने बोला कि मैं बैठ नहीं सकता, मेरे बस निकलता है, सही बात मेरा है। मेरी पेंट खराब है, मेरा ये खराब है, वो खराब। अरे मैंने कहा यार नो टेंशन, बस कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक करेंगे। सही है। भगवान सही। ईश्वर ने आपको हमारे पास मिलने के लिए, कोई बात नहीं है, हमारा दुकान भी है। सही है। सही है। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है जी, खाने पीने पे लाइफ स्टाइल को ठीक रखो। बरोबर। आप तो अपनी गुड़िया को भी लेकर के आए थे, उसके भी कब कोल्ड बता रहे थे, कैसे है, कैसी है गुड़िया बिटिया अपनी? उसका भी बेटर है, बट ठीक है। उसको मैं हाँ, वो ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो वापस लापरवाही करती है, वो आइसक्रीम खा लेती है, वो तो ठंडी में छोटी खेलती बच्ची है। है। तो फिर भी बेटर है, मतलब पहले से बहुत बेटर है। बहुत बेटर है। बस तो वो बच्चे, आज वो कितनी साल की, 7-8 साल की? 8 साल की है। अब 7-8 साल के बच्चे को आप ज्यादा फ्रेश नहीं कर सही सकते, बात है। लेकिन वो ठीक है ना। हाँ, बेटर है, बेटर है। तो बस बढ़िया बात है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो बरोबर। आपसे मेरा ये एक ही विशेष ये है कि आपसे जो भी अपने को जो भी सुन रहा है, तो उनके लिए आप अपने दिल से एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि अपना इलेक्ट्रो होम्योपैथी और नेचुरोपैथी दोनों मिला करके वास्तव में स्वास्थ्य लाभ की ओर अपन जो काम कर रहे हैं, तो उनको सबको इसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। अरे सम्मान अपना नहीं करो, बरोबर। अपना खुद का तो सम्मान करो, अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखो। तो सही है। क्या सही। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने आप पे भरोसा रखो, हार कभी मत मानो, और जहां पे भी आप इलाज करा रहे हो उनके ऊपर भरोसा करो। 100% वो अपने लिए ही बैठे ठीक करने के लिए। और आप जैसे गुरु अगर भरोसा दे देते हम लोगों को, तो मतलब मैं पीछे पलट के नहीं देखता हूँ कि मुझे भी सपने में भी नहीं आता कि मेरे को ये बीमारी थी।
ये मतलब बहुत एक बड़ी बात। मोटिवेट करने वाले हो आप जैसे मोटिवेट कर लेते हो, हिम्मत दे देते हो। मुझे अभी भी याद है, आपने आपने एक ही बोला था, चिंता मत करो मैं आपको पूरा ठीक करूंगा। मतलब अगर मेरा दर्द और बीमारी अगर आप ले रहे हो हाथ में, मतलब इतना बोलने वाला भी कोई चाहिए। मैंने कहा ये बीमारियों को यहाँ यही छोड़ जाओ, आप मस्त होकर के बस जाओ। बस बस वही हिम्मत आ जाती है कि यार इतना ऑपरेशन हो गया, 7-8 साल से तकलीफ हो, फिर भी मेरे लिए कोई खड़ा है कि भाई तुम जी। चिंता मत करो मैं तुझे पूरा ठीक कर दूंगा। तो वहीं से वो हिम्मत और मोटिवेशन आ जाती है। ये क्या है जी, हम तो खुद क्या है कि परमात्मा की शक्तियों में पूर्ण विश्वास करने वाले लोग। सही है। तो उनसे प्रार्थना करके हम आपको विश्वास हम बांटते हैं। बरोबर। भाई क्या, आप अपने आप तो अपने आप में कमजोर समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राण शक्ति सब में सम्मान है। बरोबर। आप में भी वो है, वो ही हमारे पास है। सही है। सबके पास सेम है। अब उसकी रुकावट है, थकावट है, गिरावट है, तो उसको एक अपने को सुव्यवस्थित कर करके अपने को उसको सही दिशा में संचालित करने की आवश्यकता है। सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्राणायाम भी करो। अपनी जरूर। क्लास की जो मॉर्निंग में मैंने सेशन जो शुरू कर रखा है, तो उसमें कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते, निःशुल्क, अपन तो कुछ ले भी नहीं रहे। अच्छा ठीक है। हाँ। और सुबह 3:45 टू 4:45 का है, मतलब कहने का 1 घंटे का। और ओके। उसमें जो भी भाई बहन इस देश और दुनिया का ज्वाइन करना चाहता है ना, उसके लिए जी जान से अपन सेवा करने के लिए तैयार है। बरोबर। और आपको तो हमारी सेवा का लाभ मिला है, तो सबको 100%। करने का प्रयास करो। 100%। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं जहीं बताइए। पे भी इंग्लिश डॉक्टर के पास गया हूँ, मैं सब डॉक्टर को यही पूछता था मैं कि सर आपका साइंस इतना आगे गया हुआ है, कैंसर की गोली आ रही है, हार्ट की गोली आ रही है, इस बीमारी की एक टैबलेट या इंजेक्शन क्यों नहीं आती है? तो वो हाँ। बोलते कि नहीं इसका सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है। यानी कि मेरे जैसे कई लोग इंग्लिश डॉक्टर के पास गए होंगे, तो सिर्फ ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, और वो भी एक नहीं, 3-4 ऑपरेशन, और फिक्स है, रीअकरेंस होता ही है इंग्लिश डॉक्टर में। देखिए, मैंने जहां तक समझा है ना, अपन किसी भी पैथी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी साइंस में, उनके विधि विधान में, उनके सिलेबस में जो चीज है वो वही तो दे सकते हैं ना। बरोबर। सही है। उन्होंने जो सीखा है, जो पढ़ा है, बस जो वही उनके, बताएंगे। अब उसके बाहर वो जा नहीं सकते ना। जा नहीं सकते, सही बात है। तो उनकी गलती नहीं है। बरोबर। देखो, गलती किसकी है, सच्चाई क्या है, सत्य ये है कि हमें जब प्रॉब्लम होती है ना, तो हम पहले उसको समझते नहीं है। जब स्थिति आउट ऑफ आउट कंट्रोल ऑफ। हो जाती है, तो हम तड़फड़ाने फिर लगते हम हैं, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक हो जाते हैं कि जो चाहे वो कर लो, सही बात है। मुझे बचाओ। तो वो बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके पास भी जितना हो सकता है उतना ही तो दे सकते हैं ना बेचारे, सही है। वो उनकी गलती नहीं है। यदि हम लोग हमारे पे विश्वास करके अपने को संभाल करके सही रास्ते में ठीक करने का, खुद को ठीक करने का भी प्रयास करते हैं ना, तब जाकर बरोबर। के, तो वो होता क्या है करें। तो। सही बात है, सही बात है। उनको दोष नहीं देंगे, उसके दोषी अपन खुद है। सही बात है। 100%। 100%। मैं तो ये मानता हूँ, देखो मेरा विचार बता रहा हूँ मैं हाँ आपको। नहीं नहीं, सही है, सही है। आप अपने दोस्त को खत्म करो, और दोस्त वही है इस जिंदगी में। मैं आपको बताऊं दोस्त की परिभाषा, मनीष जी, हम्म। मैं आपको गुरु नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। अच्छा। आप मेरे दोस्त हो कैसे। दोस्त की परिभाषा, मेरी भाषा में दोस्त की परिभाषा बहुत छोटी सी सरल सी है। ओके। हम्म। उस परिभाषा का नाम है, जो जीवन में किसी भी व्यक्ति से मुलाकात होने के बाद उसके हम्म। दोस्त को व्यक्त कर देता है। बरोबर बरोबर, सही बात है। भाई आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी यदि दोस्त है, और वो हम्म। दोस्त हमारी मुलाकात से, हमारे सहयोग से यदि वो अस्त हो गया, अस्त का हम्म। मतलब वो बीत गया, बीत हम गया, दोस्त। बरोबर। सही बात है। और मेरी मुलाकात से आपके जीवन में कोई दोस्त आ गया, सही है। तो उसको कहते हैं दुश्मन। मतलब आपका मन दूषित हो गया, कुचित हो गया, तो मैं आपका दोस्त नहीं हुआ, दुश्मन, दुश्मन। मेरे से बरोबर दुश्मन। बरोबर, सही बात है। सही बात। तो चलो, बहुत ठीक। अच्छा लगा आपसे मिल करके। बरोबर। और आगे का भी मैं आपका सिस्टम तैयार करके देता हूँ। आप 100% मस्त रहो, सब कुछ क्योर हो जाएगा। खाने पीने पे अपनों को विधि विधान के तहत ध्यान रखो,
सही है। और अपना बेनिफिट इसका धीरे कम हो सकता है, नुकसान तो नहीं होगा। बरोबर, 100% सही है। भाई साइड इफेक्ट तो जीरो है ना, कुछ कुछ सबसे नहीं है, बड़ा बरोबर। कि सही है। हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें फायदा तो कम या ज्यादा है या नहीं है, लेकिन नुकसान नुकसान नहीं है। नहीं है। नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, चीरा फाड़ा नहीं है, कुछ नहीं है इसमें तो, कोई टेंशन नहीं है। कोई पैनिक नहीं, कोई अब पानी का ड्रॉप्स है सही है, उसमें, सही है, सही, पील से खा लो बस। तो बरोबर सही है। चलो, तो मैं आपका पूरा सिस्टम तैयार करके मैं नेक्स्ट जो भी प्रोटोकॉल है मैं तैयार करके आपको मैं उपलब्ध करवाता हूँ। ठीक है? है सर। थैंक यू। उस आपको और गुड़िया को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद देना है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद।